हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारे सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 11th और का जो चैप्टर का नाम है लेखांकन से परिचय के बारे में अध्ययन करना चाहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पर लेखांकन का अगर हमें अर्थ समझना है तो सबसे पहले हमें बही खाते को समझना होगा, क्योंकि बही खाता पहले आता है और बही खाते का कार्य जब समाप्त होता है तो लेखांकन का कार्य प्रारंभ होता है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बही खाता बताया गया है। बही खाता शब्द अंग्रेजी शब्द बुक कीपिंग है। अगर हम बही खाते को अंग्रेजी में बोलना चाहे तो इसे हम बुक कीपिंग कहते हैं। ये दो शब्दों के मिश्रण से बना है बुक प्लस कीपिंग। बुक का अर्थ किताब से है और कीपिंग का अर्थ रखने से। दोनों को अगर मिला करके देखा जाए तो बुक कीपिंग का अर्थ होता है किताबें रखना। किताबों से तात्पर्य लेखे की विभिन्न पुस्तकों व बहियों से। किताबों में क्या आएगा, हमारी अलग अलग प्रकार के अकाउंट्स की बुकें आएगी, और अगर हम भारतीय प्रणाली से कर रहे हैं तो बहियाँ आएगी जिनमें विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक व्यवहारों का लेखा किया जाता है। अब ये बहियाँ क्या होती है, तो आपने पुरानी दुकानों में देखा होगा बहुत से व्यापारी लाल कलर की बहियाँ रखते हैं, तो वो अंग्रेजी प्रणाली के विपरीत होता है। विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक व्यवहारों का लेखा किया जाता है। अतः व्यावसायिक व्यवहारों का लेखा पुस्तकों में विधिवत रूप से लिपिबद्ध करने की कला और विज्ञान ही बही खाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि व्यावसायिक व्यवहारों का, व्यवसाय में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, माल आ रहा है, माल हम किसी को बेच रहे हैं, किसी से ले रहे हैं, नगद जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं या उधार हो रहे हैं, तो उसको अगर हम हमारी पुस्तकों में विधिवत लिपिबद्ध करने की कला और विज्ञान को ही बही खाता कहते हैं। बही खाता का प्रारंभ व्यावसायिक व्यवहारों को पहचान करने से होता है। तो बही खाते में हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले व्यावसायिक व्यवहारों को पहचानते हैं जो कि वित्तीय प्रकृति के होने चाहिए, मतलब जो कि पैसे से संबंधित होना चाहिए। आपको ध्यान रखना होगा कि बही खाते में जो सौदे पैसे से संबंधित होते हैं, रुपये से संबंधित होते हैं, उन्हीं को लिया जाता है। ये व्यवहार लेखांकन प्रमाणों को द्वारा प्रमाणित होने चाहिए। बही खाते के अंतर्गत हम जनरल, खाता बही, रोकड़ बही और सहायक बहियों में लेखा करना शामिल है। इसके द्वारा हम जनरल बनाते हैं, खाता बही बनाते हैं, रोकड़ बही बनाते हैं, सहायक बही और आदि में लेखा करना शामिल होता है। अब ये आने वाले आगे के अध्याय हैं, ये क्या होता है इसके बारे में आप जानकारी आगे और प्राप्त करेंगे। यहाँ पर हम इसकी एक परिभाषा को भी देख लेते हैं। तो परिभाषा आप देख रहे होंगे स्पाइसर व पेगलर की। बही खाता व्यावसायिक व्यवहारों को मुद्रा के रूप में लिपिबद्ध करने की कला है। तो बही खाता क्या है, तो व्यावसायिक व्यवहारों को जिसे हम मुद्रा के रूप में लिपिबद्ध करते हैं, मतलब लिखते हैं, इस प्रकार से एक कला है। तो आपको इसकी एक परिभाषा भी अच्छे से देखनी होगी। आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ ये बताया गया है लेखांकन का अर्थ। तो देखो, जब बही खाते का कार्य पूर्ण हो जाएगा उसके बाद लेखांकन का कार्य प्रारंभ होता है। तो यहाँ बताया गया है लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। लेखांकन से आशय लेखे की पुस्तकों में निश्चित विधि से नियमानुसार और नियमित रूप से मुद्रा के रूप में व्यक्त किए जाने वाले व्यावसायिक व्यवहारों का अभिलेखन मतलब रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, संक्षिप्तीकरण मतलब समराइजिंग करना तथा उनके परिणामों की व्याख्या और निर्वचन करने की कला से है। एक बार मैं फिर बता दूं, तो लेखांकन क्या है, तो लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। लेखांकन के द्वारा ही हम व्यावसायिक ट्रांजैक्शन को, व्यवहारों को लिखते हैं। लेखांकन से आशय लेखे की पुस्तक में निश्चित विधि से, हमारे जो लेखांकन की पुस्तक होगी उसमें हमारी एक निश्चित विधि होगी। अलग अलग प्रकार की विधि होती है, उसमें से एक विधि का हम चयन करते हैं, उसमें हम नियमानुसार और नियमित रूप से मुद्रा के रूप में व्यक्त करने वाले व्यवहारों को हम क्या करते हैं, अभिलेखन मतलब रिकॉर्डिंग करना मतलब लिखना। उसके बाद हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, अलग अलग छांटने का काम करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, और बाद में इसका हम समराइजिंग करते हैं, इसका संक्षिप्तीकरण करते हैं तथा परिणामों की व्याख्या और निर्वचन, और अंत में परिणामों की व्याख्या और निर्वचन करने की कला से है। तो आपको इसके आशय में यहाँ तक बतलाना होगा। आशय बतलाने के बाद वैसे तो और भी चीज़ें, लेकिन आपको यहाँ तक बताना होगा। इसके बाद यहाँ पर इसकी एक परिभाषा देख सकते हैं, बिरमैन और ड्रीमेन की जो दे रखी है। लेखांकन को वित्तीय सूचना के पहचानने। लेखांकन में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा व्यावसायिक व्यवहार होता है, जैसे माल खरीदा, माल बेचा,
है ना। तो उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहचानेंगे क्यों, क्योंकि वो पैसे से संबंधित है या नहीं। उसके बाद हम उसको मापेंगे कि अगर हमने माल खरीदा है तो कितने रुपए का खरीदा है, तो क्या उसे हम माप सकते हैं। अगर माप सकते हैं तो उसे हम लेंगे, लिपिबद्ध करने उसे हम लिखेंगे तथा संप्रेषित करने मतलब इन सब के बाद ये आंकड़ों को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं ताकि वो दूसरे लोगों के लिए उपयोगी हो सके। हम उनको ये आंकड़े सौंपते हैं, तो संप्रेषित करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ये ब्रीमेन और ड्रीमेन के अनुसार परिभाषा है, ये भी आपको आनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लेखांकन की विशेषताएं दे रखी है। विशेषता का जो पहला पॉइंट आ रहा है, वित्तीय व्यवहारों एवं घटनाओं, लेखा करना, वर्गीकरण, सारांश, विश्लेषण एवं व्याख्या और संप्रेषण। मैं यहाँ पर 4 बिंदु बताऊँगा क्योंकि परीक्षा में 4 बिंदु के बारे में कहा गया है, वैसे आप ज़्यादा भी देख सकते हैं। वित्तीय व्यवहारों घटनाओं का भी निर्धारण करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इवेंट्स। लेखांकन के अंतर्गत उन्हीं व्यवहारों और घटनाओं को शामिल किया जाता है जिन्हें मुद्रा में मापा जाता है या मुद्रा में व्यक्त किया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि लेखांकन में केवल उन्हीं मदों को लिया जाता है या उन्हीं ट्रांजैक्शनों को लिया जाता है, व्यवहारों को लिया जाता है जिनका संबंध मुद्रा से होता है। ऐसे व्यवहार जो मुद्रा में व्यक्त नहीं किए जाते उसका लेखा व्यवसाय की पुस्तकों में नहीं किया जाता है। जैसे व्यवसाय की मशीन का नगद क्रय जिसके परिणाम स्वरूप संपत्ति में वृद्धि और रोकड़ में कमी होती है। इसी प्रकार कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है। ये आर्थिक घटनाएं व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें यहाँ तक बतला देना कि ऐसे व्यवहार जो मुद्रा में व्यक्त नहीं किए जाते उनका लेखा व्यवसाय की पुस्तकों में नहीं किया जाता है। तो यहाँ तक भी आप पॉइंट बता दोगे तो सफिशिएंट है। आगे बढ़ते हैं हम पॉइंट नंबर 2 की ओर चलते हैं। लेखा करना में मतलब रिकॉर्डिंग, व्यावसायिक व्यवहारों और घटनाओं को लेखे की पुस्तकों में सुनिश्चित नियमों के अनुसार लेखे किए जाते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, पहचानने का काम किया पॉइंट नंबर 1 में कि वो पैसे से संबंधित है या नहीं। जब आपने पहचान लिया पैसे से संबंधित है, उसके बाद आप क्या करोगे, लेखे की पुस्तकों में उसको लिखने का काम करोगे। और ये लेखे प्रारंभ में कहाँ लिखे जाते हैं, तो एक बुक होती है जिसे हम जनरल बोलते हैं, वहाँ लिखे जाते हैं। और या तो जनरल में लिखेंगे या फिर हम सहायक पुस्तकों में लिखने का काम करते हैं। तो यहाँ रिकॉर्डिंग मतलब लिखने का काम करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो पैसे से संबंधित है या नहीं। अगर है तो फिर हम उसका लेखा करेंगे। और लेखा करने के बाद तीसरे नंबर का पॉइंट आ रहा है वर्गीकरण करना। जनरल तथा सहायक पुस्तकों में लेखा करने के पश्चात व्यवहारों को वर्गीकृत किया जाता है। एक ही प्रकृति के व्यवहारों को एक जगह एक समूह खातों में करने की प्रक्रिया वर्गीकरण कहते हैं। मतलब जैसे हम बार बार माल खरीद रहे हैं, रमेश से माल खरीदा, दिनेश से माल खरीदा, तो जो भी माल हमारे पास आ रहा है, तो बार बार माल हमारे पास जब आ रहा है तो उसके लिए हमारा एक खाता प्रभावित होता है जिसे हम हिंदी में क्रय खाता या इंग्लिश में परचेस अकाउंट बोलेंगे। मतलब जो भी माल हमारे पास आ रहा है तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, क्रय खाते में। जो भी माल हम जिस व्यापारी को बेच रहे हैं उसको हम कहाँ लिखेंगे, विक्रय खाते में। तो एक समान प्रकृति के ट्रांजैक्शनों को अलग अलग उसको एक खाते में लिखा जाता है और अलग अलग प्रकार के खातों में इनको बांटा जाता है। ये खाते लेज़र नामक पुस्तकों में खोले जाते हैं। ये जो भी खाते हम चाहे माल खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं वो कहाँ पे लिखे जाएंगे, तो लेज़र नामक पुस्तकों में खोले जाते हैं। और जनरल तथा सहायक पुस्तकों में लिखे गए व्यवहार और घटनाओं को खाता बही में लिखने की कला को हम खतौनी या पोस्टिंग करना कहते हैं। तो जनरल और सहायक पुस्तकों में जो हमने ट्रांजैक्शन किया है, लिखने का काम किया है, उसको हम क्या बोलेंगे, खतौनी करना या पोस्टिंग करना कहलाता है। पॉइंट नंबर 4 की हम बात करेंगे, सारांश निकालना। सारांश वर्गीकृत किए गए वित्तीय आंकड़ों को इस प्रकार प्रस्तुत करने की कला है। जो आंकड़े, जो ट्रांजैक्शन हमारे पास आए थे, हमने उनको अलग अलग भागों में बांटा है, वर्गीकरण किया है और उसके बाद इसको इस प्रकार से हम प्रस्तुत करते हैं जिससे कि प्रबंध एवं अन्य पक्षकारों को वित्तीय सूचना समझ में आ सके। यहाँ समराइजिंग में हम क्या करते हैं, समराइजिंग में हम इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं ताकि ये जो सूचना है माल खरीदने और बेचने से संबंधित, ये प्रबंध को, मैनेजमेंट को और इससे संबंधित अन्य पक्षकार को आसानी से बात समझ में आ जाए कि यहाँ पर माल खरीदा गया है या बेचा गया है। और इसके बाद यहाँ पर बताया गया एवं इन्हें निर्णय की प्रक्रिया में प्रयोग में ला सके, ताकि हमारे निष्कर्ष के या हमारे सारांश के आधार पर ही वो अपने निर्णय की प्रक्रिया में प्रयोग में ला सकेंगे। तो एक ये भी बता रखा है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत लेजर में खोले गए खातों का शेष निकालना, शेषों से तलपट बनाना, तलपट की सहायता से वित्तीय विवरण बनाना अर्थात व्यापारिक लाभानी खाता तथा आर्थिक चिट्ठा बनाना सम्मिलित है। ये जो नीचे की 3 लाइन दे रखी है ये इसके बाद के कार्य होते हैं जो कि अगले चैप्टर में बताए गए। तो कुछ नई चीज़ भी इसमें ऐड है, लेजर से खाते का शेष निकालना, ये भी आप
थ्योरी पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे सवाल करोगे तो आपको और जानकारी होगी। शेषों से तलपट बनाना, तलपट की सहायता से वित्तीय विवरण बनाना, अर्थात व्यापारी को लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाना आदि इसमें शामिल होता है। आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है।